हेलो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, तो आप भी अगर अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। और आइए शुरू करते हैं अपनी हिंदी साहित्य कक्षा 12 की 2000 प्रश्नों की सीरीज। और ये 2000 प्रश्न उत्तर जो अपन करेंगे, ये 2000 प्रश्न उत्तर की जो हमारी सीरीज रहेगी बच्चों, इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, साथ ही साथ रिक्त स्थान के प्रश्न, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक सभी प्रकार के प्रश्न हम करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न जो है, पूरे 2000 प्रश्नों की सीरीज रहेगी, ध्यान रखना। हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी कंपलसरी की भी शुरू करी और हिंदी साहित्य की भी शुरू करी है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी। आपने हमारा जो पहला चैप्टर है हिंदी साहित्य का, जयशंकर प्रसाद, इनकी दो रचनाएं हैं, एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो इसमें यह पूछा गया है कि देवसेना जो है ये कौन से प्रदेश की राजकुमारी थी। मगध की राजकुमारी, कौशल प्रदेश की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी या यूनान की राजकुमारी। बताना है आपको राइट आंसर, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। और बिल्कुल सही बताया आपने, मालवा की राजकुमारी थी। और मालवा पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो उसका पूरा परिवार जो है वो वीर गति को प्राप्त होता है और अकेली देवसेना बचती है। तो राइट आंसर रहेगा कि देवसेना जो है ये मालवा की राजकुमारी थी। बच्चों यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और वो जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू जो थे वो अपनी लाइव क्लास में हम करते हैं। लाइव क्लास आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है एवरीडे। लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा नंबर मैं अभी दूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करते हैं और जो है बाकी के जो एमसीक्यूज जो है वो हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो अलग से कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है कि सरोज स्मृति कविता, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है। आपको याद होगा निराला जी जो है, निराला जी ने सरोज स्मृति नाम से एक कविता लिखी है। पहले आंसर बता दीजिए, फिर अपन बात करेंगे कि वो किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 है शकुंतला की कहानी पर, ऑप्शन 2 है बच्चों कवि की दिवंगत पत्नी पर, ऑप्शन 3 है कवि की पुत्री दिवंगत पुत्री पर, और ऑप्शन 4 है भयंकर बीमारी पर। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है कवि की दिवंगत पुत्री। कवि की पुत्री का नाम था सरोज, और सरोज का जब विवाह हुआ था उस समय उसकी माँ जीवित नहीं थी, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और ये बहुत ही एक दुखद रहा था, कठिन जीवन जिया था, संघर्ष किया था निराला जी ने। उनके परिवार के कई सदस्य, इनके माता पिता, इनकी पत्नी, इनके और परिवार के बाकी लोग जो है वो उस भयंकर महामारी में काल कवलित हो चुके थे। और उसके बाद सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। तो कवि सरोज के विवाह के अवसर को याद करके वो कविता लिखते हैं सरोज अपनी स्मृति के आधार पर, तो उसे सरोज स्मृति कविता कहा है। तो ये कवि की दिवंगत पुत्री सरोज की पर केंद्रित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा हमारा प्रश्न है कि एक बूंद कविता में कवि ने जीवन को कैसा माना है। ध्यान रखना, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कई सारे कवियों ने जीवन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से बात करी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी कविता है एक बूंद, है ना, एक बूंद जो कविता है, इसमें कविता में इस कविता में कवि ने जीवन को किस प्रकार का माना है। नश्वर माना है कि दीपक के जैसा माना है, पानी के जैसा माना है कि दीर्घायु माना है। दीर्घायु माने लंबी आयु वाला माना है। तो बच्चों राइट आंसर जो रहेगा वो इस कविता का रहेगा कि कवि ने जीवन को नश्वर माना है। एक बूंद कविता में कवि कहता है ना कि जो बूंद जब पानी जब वो टकराता है, लहर जो टकराती है किनारे से, उस समय वो जो बूंद उछलती है तो वो बूंद थोड़े समय के लिए अस्तित्व में रहती है और बाद में वो पुनः उस समुद्र में विलीन हो जाती है। तो वो नश्वर है, वो अमर नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कवि कहता है कि एक बूंद जो है वो नश्वर होती है, क्षणिक जीवन होता है उसका, वैसे ही मनुष्य भी जो है वो नश्वर है, मनुष्य का जीवन भी क्षणिक होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक, यहाँ पे है किस सप्तक, रघुवीर सहाय जो है वो किस सप्तक से जुड़े हुए कवि हैं। रघुवीर सहाय कौन से सप्तक से जुड़े? आपको याद होगा अज्ञेय ने जो तार सप्तकों का संकलन किया था, प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक, तृतीय सप्तक, उसमें क्या होता था कि प्रत्येक सप्तक में, प्रत्येक जो सप्तक होता है उसमें, प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को, 7 कवियों की रचनाओं को अज्ञेय ने यहाँ पे संकलित किया है। तो उसमें से जो दूसरा सप्तक है, उस दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, मतलब कवि नहीं माने जाते हैं, दूसरे सप्तक में रघुवीर सहाय की रचनाओं को जो है वो अज्ञेय ने इसमें शामिल किया है। तो अगर प्रश्न बनता है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक से जुड़े हुए हैं, तो वो दूसरे सप्तक से जुड़े हुए कवि हैं। बच्चों ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारा जो व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा जो नंबर है बच्चों, वो नंबर आप नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज भेजिएगा। जो भी मैसेज भेजेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा 2 ग्रुप है उसमें से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में हम सेम मटेरियल सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा ऐप का लिंक भी आपको वहाँ पे मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे ये पूरी 2000 प्रश्नों की सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अदर जो सब्जेक्ट है वो भी वहाँ पे आपको मिलेगी। हमने हिस्ट्री के 5000 प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस के 5000 प्रश्न, हिंदी कंपलसरी के 2000 प्रश्न और हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज लॉन्च करी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो प्रश्न ये है, चौथा हो गया, 5वां प्रश्न है कि राम के वियोग में कौशल्या किसे अपनी छाती से लगाती है। राम के वियोग में कौशल्या किसे अपनी छाती से लगाती है। भगवान राम जब वनवास चले जाते हैं, 14 साल का वनवास होता है, भरत राम का प्रेम जो है वो इसमें से ली गई ये कविता है। तो आपको बताना है कि जो माता कौशल्या है ना, राम की माता, किसको लगाती है? सीता को, भरत को, राम की चरण पादुकाओं को, या राम के छोटे धनुष बाण को। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, राम की जो चरण पादुका हैं, जो उनकी, क्योंकि भगवान राम जी जो है वो पैदल ही नंगे पांव ही वनवास गए थे, और उनकी जो चरण पादुकाएं वहां रही थी, माता उनको बार बार देखती है, उनको नैनों के पास लाती है, उनको छाती से लगाती है। तो राम की चरण पादुकाओं को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो रहेगा 6ठा प्रश्न कि कविता 12 मासा में कौन कौन से महीनों का वर्णन किया है। तो देखो वैसे तो 12 मासा जो पूरी कविता है ना, उसमें तो पूरे 12 महीनों का वर्णन किया हुआ है, ध्यान रखना 12 महीनों का वर्णन है उसमें। तो कवि ने वीरैनी, जब रतन सेन जो है वो, रतन सेन लंका चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नागमती जो पीछे रहती है, तो उनके नागमती जब पीछे छूटती है, वहां रहती है, तो उसकी वीर्य व्यथा का, प्रत्येक महीने की उसकी वीर्य व्यथा का वर्णन किया हुआ है। लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि 4 महीने उसमें दिए हुए हैं, है ना, हमारे सिलेबस में जो 12 मासा कविता है उसमें केवल 4 महीनों का वर्णन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से 4 महीने हैं। अगन, पूस, माघ, फागुन, अगन, पूस, माघ, चैत, अगन, पूस, माघ, कार्तिक, और अगन, पूस, माघ और श्रावण। बताइएगा, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, अगन, पूस, माघ और फाल्गुन। अगन का मतलब होता है मगसर या मिक्सर, है ना, मगसर मास भी इसे कहते हैं, अगन, मगसर। पूस का मतलब होता है पूस का मतलब होता है पौष मास, माघ मास और फाल्गुन मास। तो ये 4 महीनों का वर्णन जो है वो उसमें किया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा हो गया। 7वां जो हमारा प्रश्न है कि कौन सा ढेला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होती थी। कौन सा ढेला उठाने पर, हमने हमारी जो रचना है उसमें वो जो छोटी छोटी जो कहानियां हैं उसमें से ये जो कहानी है कि भाई प्राचीन भारत में अलग अलग परंपराएं थी विवाह की। तो उसमें से एक परंपरा थी कि जब विवाह शादी के लिए जब जो रीति रिवाज अपनाए जाते थे उसमें यह था कि
कि 7 प्रकार की 7 अलग अलग मिट्टियाँ लाई जाती थी और उसमें से जो मिट्टी का ढेला उठाया जाता था उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता था कि आने वाली जो संतान होगी वो कैसी होगी। तो उसमें ये होता था कि वैदिक पंडित वाली संतान किससे होगी, जैसे मान लीजिए किसी ने शमशान की मिट्टी का ढेला उठा लिया तो वो जो संतान होगी वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। और इस तरीके से अगर किसी ने खेत की मिट्टी उठा ली तो वो बहुत बड़ा किसान बनेगा। इसी तरीके से उसने अगर मान लो जो वेदी होती थी, यज्ञ जो होता था हवन कुंड, उसका ढेला अगर उठा लिया, उसकी मिट्टी से बना हुआ अगर ढेला उठा लिया, ऐसी मान्यता थी कि वेदी का ढेला अगर उठा लिया तो जो संतान पैदा होगी वह संतान वैदिक पंडित होगी, ऐसी मान्यता थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 8वां प्रश्न और 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। तो आपको याद होगा कि हरगोविंद जब बड़ी बहुरिया के मायके गया था, उसका संदेश लेकर के जब वापस लौट रहा था तो उसके पास किराया नहीं था। तो बीच रास्ते से जब वहां से वो जो वापस लौटता है तो जब रवाना होता है उस समय वो हरगोविंद जो है वो महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर के और पैदल ही चल पड़ा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9वां प्रश्न हमारा यह है कि सेवाग्राम में कौन कौन से लोग आए थे। आपको याद होगा भीष्म साहनी द्वारा लिखित ये पाठ है जिसमें गांधी, नेहरू और यासर अराफात है ना, उसमें आपको बताना है कि लेखक ने किन किन लोगों के सेवाग्राम में होने या आने का उल्लेख किया है। तो आप लिखेंगे कि इस पाठ में लेखक भीष्म साहनी ने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, यासर अराफात, पृथ्वी सिंह आजाद, मीरा बहन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी आदि लोगों के वहां पे आने का जिक्र किया है। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना है और ये जो 2000 प्रश्नों की पूरी सीरीज है, अगर आप ये पूरे सीरीज अगर आप चाहते हैं 2000 प्रश्नों की, जिसमें आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ इसके वीडियोस भी रहेंगे, तो आप हमारे ऐप में जाइए, वहां पे आपको ये पूरी एक सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा कंप्लीट कोर्स भी है, तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपये पे करके आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर वाइज संपूर्ण जो आपका सिलेबस है उसको कवर किया है। पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। इसके अलावा हमारी लाइव क्लास होती है बच्चों रोज शाम को 8:30 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्लास हमारी स्टार्ट होती है हम वहां पर लिंक भेज देते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं वो सारी हमारे ऐप में मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाए हैं, पूरे के पूरे आपके जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी हेल्प करेंगे और इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपराजय जीवन शक्ति का प्रतीक जो है वो कौन सा वृक्ष है। तो बच्चों कूटज वृक्ष को कवि ने जो कूटज है छोटा सा जो पौधा जो हिमालय की उन भीषण जो शिलाएं हैं, कठोर शिलाएं हैं, उस पे उगने वाले उस कूटज वृक्ष को लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपराजय जीवन शक्ति वाला जो अपराजित जीवन शक्ति का प्रतीक जो है वो इसे बताया गया है। तो बच्चों ये हमने किए हैं 10 क्वेश्चंस और अगली हमारी सीरीज आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस क्लास को देख करके अपना जो है वो हित कर सकें, फायदा कर सकें। बिल्कुल उन्हें हेल्प मिलेगी और आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले हैं। एग्जाम के बाद एग्जाम जब आप दोगे तो उस समय निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। हमारे साथ जो पिछले वर्षों में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों ने 90+ % बनाए हैं ना, 95, 96% तक भी हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। और साथ ही साथ आपको जो पिछले वर्षों के बोर्ड के एग्जाम्स में जो कॉपीज हैं वो जरूर देखनी चाहिए, जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर्स देखने चाहिए और साथ ही साथ जो पिछले वर्षों के बोर्ड के जो पेपर्स रहे हैं 10 वर्षों के जरूर देखने चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे नीचे हमारा जो भी सब्जेक्ट वाइज कोर्स है उसमें नीचे आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, टॉपर स्टूडेंट की कॉपीज भी मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी उसमें बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।